अकबर का मूल्य भाग 2 अकबर और बीरबल की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपने भाग 1 में पढ़ा कि बादशाह के हुक्म से नगर के सभी जौहरी और साहूकारों को बुलाया गया। और अब आइए आगे जानते हैं कहानी का भाग 2। सभी जौहरी अचानक बुलाए जाने से घबराए हुए थे। बीरबल बोला, नगर के जौहरियों और साहूकारों, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग मिलकर बादशाह का वजन और मूल्य निश्चित कर सकें। यह सुनकर सभी जौहरी और साहूकार उलझन में पड़ गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि बादशाह का मूल्य और वजन कैसे निश्चित करें। अंत में उनका सरदार बोला, हे जहाँपना, क्षमा करें। इस समय हम लोग आपकी सूचना पाकर तुरंत भागे चले आए हैं, जिस कारण से हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। हमें कुछ समय की मोहलत दें ताकि हम सभी जौहरी एक जगह पर बैठकर आपस में विचार कर उत्तर दे सकें। बादशाह ने उस सरदार की बात को स्वीकार कर उन्हें कुछ समय के लिए मोहलत दी और उनकी मदद के लिए बीरबल को भी उनके साथ भेज दिया। सभी ने मिलकर कोशिश की मगर कुछ हल निकल नहीं पाया। इस पर बीरबल ने कहा, यह बात इतनी आसान नहीं जो तुम समझ रहे हो। 15वें दिन प्रातः काल सभी जौहरी बीरबल के घर पर उपस्थित हुए और असरफी का टुकड़ा लिए हुए बीरबल भी उनके साथ हो लिया। उधर बादशाह की भी 15वें दिन की बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह अपने महल के बाहर बाग में एक बड़ा सा तंबू खड़ा करवाया था। वहाँ इतनी बड़ी जमीन में तंबू खड़ा करवाया था कि उसमें प्रजा से लेकर बड़े बड़े सेठ महाजन तक के बैठने के लिए अलग अलग स्थान मिल सके। 15वें दिन उसी बाग में ठीक समय पर दरबार लगा और वहाँ पर सभी लोग जमा होकर एक कतार में बैठ गए। तंबू के मध्य में बादशाह का सिंहासन था और उनके ठीक सामने जौहरियों की बैठने की व्यवस्था थी। बीरबल जौहरियों के समूह से पहले ही पहुंच चुके थे। थोड़ी देर में सभी जौहरी भी आ पहुंचे। सभी खाली स्थान पर एक कतार से बैठ गए और उनके मध्य असरफियों का टुकड़ा रख दिया गया। फिर क्या पूछना था। उनमें से प्रत्येक जौहरी एक एक असरफी को तराजू पर रख कर तौलने लगे। कुछ समय में एक जौहरी बोला, मिल गई मिल गई मिल गई। जिस बात की तलाश थी वह हमें मिल गई। इतने में उनका मुखिया उठा और उस असरफी को लेकर बादशाह के कदमों पर जा रखा। सभा में बैठे सभी प्रजागण यह देख प्रसन्न हो गए। बादशाह को एक तरफ से विस्मय और दूसरी तरफ प्रसन्न होकर वह उस असरफी को अपने हाथ से उठाकर कहा, क्या मेरी कीमत यही एक असरफी है? तभी एक वृद्ध जौहरी ने गंभीरता पूर्वक जवाब दिया, जी जहाँपना, यही आपका मूल्य है और यही आपका वजन भी। यह अन्य असरफियों से एक रत्ती बड़ी है, इस कारण इसके समान कोई दूसरा असरफी नहीं है। इसलिए है जहाँपना, हम प्रजागण साधारण असरफी के समान हैं और आप इस बड़ी असरफी के समान हैं। इस पर बादशाह ने पूछा, तो क्या मुझ में और अन्य दूसरों मनुष्यों में केवल यही एक रत्ती भर का अंतर है? जौहरियों का मुखिया बोला, जी हाँ सरकार, इसमें कुछ भी संदेह करने वाली कोई बात नहीं है। आप में और आपकी प्रजा में केवल इतना ही अंतर है कि प्रजा आपके अधीन रहने के लिए बनाई गई है और आप प्रजा को अपने अधीन में रखने के लिए हैं। हे जहाँपना, जैसे आप प्रजा में सबसे बड़े माने जाते हैं, उसी प्रकार यह असरफी भी अन्य असरफियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। आपके बैठने के स्थान को ऊंचा आसान मिलता है, जबकि प्रजा वर्ग को बैठने के लिए आपसे नीचा स्थान दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से निश्चिंत होता है कि यही असरफी आपका मूल्य और वजन है। जौहरी की सभी बातें सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हो गया और उसको उसके साथियों सहित अच्छा सा पुरस्कार देकर उन्हें सभा से विदा किया। जौहरियों का सरदार पुरस्कार पाकर मन ही मन बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ अपने समूह के साथ वहां से चला गया और अंत में बादशाह अकबर बीरबल को पास बुलाकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगर इसमें तुम्हारा साथ न होता
तो यह मसला शायद हल नहीं हो पाता। यह कहकर बादशाह अकबर उसे भी एक हीरे की माला देकर विदा किया और सभा समाप्त हो गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अकबर और बीरबल की ज्ञान और हास्य से भरी कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। धन्यवाद।